नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ओमकार जी के साथ। और ये सीरीज़ जो होने वाला है बिहार से रिलेटेड है। जैसे कि बिहार में नौकरियां नहीं है, बिहार में युवा बहुत परेशान है, नौकरी के लिए अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका ओमकार जी, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा, आपने मीन्स एक अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को कुछ अपने बातों को रखने के लिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे समझ से जो होगा मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ओमकार जी के साथ कि बिहार में बेरोजगारी सरकार की नाकामी है या बिहार में युवा लोग की कमी है? नहीं, देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य रहा है ना कि अगर बिहार का अगर आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे या किताबों में देखेंगे या जो हिस्ट्री रहा है बिहार में, देखिए आर्यभट्ट हुए। जो यहाँ से मीन्स मैथ्स का जो जीरो होती है ना, स्टार्टिंग बिहार से ही है। चाणक्य जी हुए, जो इतने बड़े ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं बिहार से। फिर बिहार में प्रतिभा की कमी कभी रही नहीं है, न थी, न है, न रहेगा। दिक्कत क्या है ना कि बिहार में देखिए 90s में जो हम सुने हैं अपने पूर्वजों से, 90s में क्या था, सामाजिक बेरोजगारी थी। सामाजिक बेरोजगारी बोले तो बड़े छोटे की जो समानता थी ना, बड़े हमेशा छोटे को दबा करके रखना। इसको लेकर के बिहार में तरह तरह से घटनाएं घटी है। तो उसको अगर देखा जाए तो अगर आपको भी पता होगा, उस सामाजिक बेरोजगारी को लालू जी, अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे उस समय जो मीन्स शासन जिसके शासनकाल में थे, उन्होंने थोड़ी सी का अच्छा सामाजिक बेरोजगारी से बाहर लाए। बट जब देश आज़ाद हुआ, बिहार शुरू से ही गरीब राज्य रहा है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे ना तो बिहार हमेशा से गरीब राज्य रहा है। और बिहार में क्या है ना कि मैं एक बार कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड की जितनी भी मीन्स ज़मीनें हैं, भूमि जिसको कल्टिवेटेड माने कृषि रूपी जो ज़मीन है, वो बिहार का कहीं सबसे ज़्यादा है। बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही। सरकारें वहाँ पे हमेशा शुरू से ही जो दिल्ली में सरकारें थी ध्यान कम दी। वहाँ पे मीन्स पैकेज कम जाते थे, उस पैकेज का यूज नहीं हुआ। वहाँ पे हमेशा मीन्स जातिवाद की, अब देखिए मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन से गलत ट्रैक, लेकिन ये जो जितनी भी सर्कमस्टांसेस है जो ये एक कारण बना है वहाँ पे, इस सारे सर्कमस्टांसेस के बीच में बिहार में बच्चों में प्रतिभाएं इतनी हैं कि अब देखिए पूरा इंडिया लेवल में जितने भी IAS IPS जो बने हैं, आज भी डाटा उठा के देखो बिहार के ही बन रहे हैं। तो मैं कभी प्रतिभाओं में कमी नहीं कहूँगा, मैं ये बोलूँगा वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, फैक्ट्री कमी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मीन्स वहाँ पे एक सबसे बड़ी है कि अगर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आ रहा है तो उसमें उसको ये है मीन्स अब उसको अपनी सिक्योरिटी पे डर है, यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अब मनी अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टमेंट में मेरे को रिटर्न ना मिले तो कोई व्यापारी तो मीन्स जब तक अब व्यापारी को सुरक्षा नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो कोई इन्वेस्ट करेगा ही। लेकिन बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कभी कमी रही। मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद बिहारी हूँ, यहाँ पे NCR में हूँ, लेकिन मैं बिहार के बच्चों पे कभी प्रतिभा की कमी, हाँ वहाँ पे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे यही है कि मीन्स जिसकी भी सरकारें आई, जो ग्राउंड लेवल पे जो मीन्स एक फैक्ट्रियाँ लगानी होती है, मीन्स रिसोर्सेज दिए नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे फैक्ट्री नहीं होगी तो बच्चे बाहर जाएंगे और काम करेंगे। बट कभी मैं ये बात को हमेशा काटूंगा कि प्रतिभा की कमी बिहार में नहीं। ये तो है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल है कि जैसे अब बिहार में उद्योग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें सरकार की कमी है, हम लोग बोल सकते हैं 100%। कैसे? अरे यार एक चीज़ बताओ, हमारे घर के गार्जियन हैं, तो घर के गार्जियन अगर बच्चों पर ध्यान नहीं देगा तो हमारा गार्जियन, हमारा माई बाप तो वही है ना, गवर्नमेंट है ना जिसको हम बैठाए हैं। किस लिए बैठाए हैं? कि वो हमको अच्छा, देखिए एक इंसान को 3 मूलभूत चीज़ होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हम फिल्मों में भी देखते हुए हैं। रोटी के लिए हमको पता है मैं कृषि करूँ, तो कृषि के लिए क्या चाहिए, मेरे को प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, जैसे खाद बीज चाहिए। जैसे पंजाब या अपने यूपी में, पंजाब तो बहुत दूर हो गया, हमारे बगल यूपी में वो नहीं है। रोटी, कपड़ा के लिए क्या, इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री नहीं है तो मैं पढ़ा लिखा आदमी बाहर जाके काम करूँगा। तो कहने का मतलब कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट से आप लड़ नहीं पाओगे, लड़ोगे तो आपको गलत ट्रैक में डाल देगी। तो गवर्नमेंट आपको क्या दिखाएगी कि मेरे को सरकार से सपोर्ट ही नहीं मिला है। अरे भाई, तो
अदर स्टेट को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं तो मीन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही बोलूँगा एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिहारी नागरिक, मैं गवर्नमेंट को ही बोलूँगा कि सरकार का हमेशा से बिहार के प्रति, अब इसका भी कारण है, इसका सबसे बड़ी कारण मैं बताऊँगा तो आप सोचोगे कि कहाँ से बोल रहे हो। अब देखिए, मैं उड़ीसा में रहा हूँ, तो उड़ीसा में रहा हूँ तो देखिए, जो अब अगर एक उड़ीसा की अगर आप लोकल एमएलए, एमपी या जो भी मुखिया बोलो, पंचायत लेवल पे एक कोई पॉलिटिकल को देखोगे, और एक यहाँ के हमारे लोकल, एक मुखिया के पास जितनी गाड़ी है हमारे बिहार में, उतना वहाँ पे एमएलए के पास नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप जाकर पता करो। तो कहने का मतलब कि संसाधन आ रहे हैं, पैकेज आ रहा है, गलत यूज हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचारी बोल सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। और 3 ही मूलभूत चीज़ चाहिए, पाठशाला, दवाखाना और रोजगार, ये तीनों नहीं है बिहार में, नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मैं बहुत सारे युवा को देखा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उनके बाद उनका फ्यूचर क्या होता है कि जैसे कि चले जाते हैं गुजरात में, फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे अपना रोज़गार करने लगते हैं। तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? सर, इसमें देखिए, इसमें सुझाव ये है ना सर कि पहला चीज़ तो वैकेंसी की, जो गवर्नमेंट वैकेंसी की जो क्वांटिटी है, पहले की अपेक्षा अभी बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशंस कहीं न प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए बिहार में क्या है ना, बिहार एंड यूपी को भी आप ले सकते हैं, पूरे इंडिया में ये 2 ऐसा स्टेट है कि एक गवर्नमेंट नौकरी का अलग फील होता है गार्जियन में, समाज में, सामाजिक रूप से उसको मीन्स एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन वही आप एक प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी मीन्स, अब लोगों को वहाँ पे मानसिकता क्या है ना, शुरू से पूर्वजों में, यार सरकारी है तो कहने का मतलब इसका लाइफ सेट है, इसके बच्चे भी सेट हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे क्या है ना कि कोर उनको 10 साल गवर्नमेंट के लिए देते हैं। जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंसान में जन्म लिए हो तो आपको अपना दिनचर्या को चलाने के लिए, पेट, जिसको गांव वाली भाषा में पेट पालने के लिए कुछ तो करना होगा। तो हताश में होकर बच्चे कहाँ जाते हैं? वो ऑब्वियसली वो बच्चे चले गए कहाँ पे? आउटसाइड, मीन्स जिसको हम पलायन बोलते हैं। अब इसी में एक चीज़ देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं जो बोलने वाला हूँ, अब जो जिसको थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेवारी है, थोड़ा सा बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो चुपचाप चला गया दूसरी जगह कुछ करने के लिए। इसी में जो कुछ मीन्स बिगड़ैल टाइप के बच्चे हैं वो क्राइम में चले जाते हैं। इसीलिए क्राइम भी बढ़ रहा है बिहार में, मतलब ज़्यादा बिहार, हम लोग बिहार में जो फैमिली रहती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कि उन लोगों का एक सपना होता है या मजबूरी होता है? नहीं, वो तो ब्लड में है यार, सपना है। एक बच्चा, अभी तो थोड़ी सी, फिर मैं बोलूँगा तो आप बोलो कहाँ जा रहे हो, ये अग्निवीर ला करके थोड़ी सी गवर्नमेंट पैरामीटर को, जो बच्चों में जो फील था कि मेरे को आर्मी मैन बनना है, देश के लिए, वो फील को ये अग्निवीर ला कर ख़त्म कर दिया। 100% ख़त्म कर दिया। बट मेरी बुआ जी का बेटा आर्मी में है, मेरे आसपास के बच्चे आर्मी में हैं, डिफेंस में है। मेरा खुद का कजन ब्रदर अभी डिफेंस से रिटायर्ड हुआ, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ, शशि यादव। तो कहने का मतलब कि जो लव एंड अफेक्शन, जो प्यार था ना, जो यार मेरे को जाकर डिफेंस में देश के लिए, वो थोड़ा सा अग्निवीर ला करके ये जो पैरामीटर को, उसके बाद जो है अग्निवीर की आप पैकेज उठा के देख लो, उससे अच्छा तो मैं अपना कोई नॉर्मल बिजनेस, दुकान पे चाय की टपरी चला के अपना रोजगार कर सकता हूँ। तो क्या है ना कि जो सरकारी नौकरी की जो प्यार है ना, अभी भी है, लेकिन वैकेंसीज कम आ रहा है और पेपर की चोरी हो रही है। अगर जैसे बिहार में प्लान अगर रोकना होगा तो आप क्या सुझाव देंगे? सर, इंडस्ट्रीज लाइए, सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रीज लाइए, मेरे को डिपार्टमेंट लाइए, जो बच्चा को जो डिपार्टमेंट है। अभी देखिए, मैं फिर बोलूँगा तो अब जो लिकर डिपार्टमेंट है, जो बिवरेज डिपार्टमेंट है, घर घर मिल रहा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी है, स्पॉट डिलीवरी है, और कितने, अब देखिए, एक शराब से, एक शराब के व्यापार से, एक तो शराब वाले, भूजा वाले, स्क्रैप वाले, पेपर वाले, दुकान वाले, ये कितने लोगों को आपने मार दिया। ये सब सारे बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? तो ये क्या करेंगे? अब जो ठेला वाला है, भुजा वाला है, मेरे को अवार्ड्स नहीं बोलना चाहिए, वो भुजा वाला तो कैपेबल नहीं होगा ना कि भुजा बेच के यूपी में जाकर नौकरी करे, भुजा बेचे, रेंट कहाँ से देगा? और सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप इंडस्ट्रीज लाओगे, अगर मेरी जो इनकम 1 रुपया है तो 1 रुपया में मैं अपने घर पे कितना ले जाऊँ? अपने मिट्टी पे 10% ले जाता हूँ, 90% तो मैं यहीं पे खर्चा कर रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब मैं डेवलप और ऑटोमेटिक NCRO कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं अपने गांव में अगर नौकरी करता,
और मेरी सैलरी 10 रुपये की होती, तो 10 रुपये में 10 का 10 तो अपने मिट्टी पे खर्चा करता ना, खाने में, तेल में, ऑयल में, तो हमारी ऑटोमेटिक स्टेट की डेवलपमेंट होगी, जो जीडीपी जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इंडस्ट्रीज लाओ, इंडस्ट्रीज लाओगे, जितने भी हैं 10% नहीं 20% जो भी है, सबको अपना घर प्यारा होता है, सबको अपने मिट्टी पे जाएगा, रिटर्न होगा। तो आप इंडस्ट्रीज लाइए, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर हैं उनको आप थोड़ा सा सुरक्षा सिक्योरिटी फील कराएं कि आप, तो कहाँ से फील होगा। अच्छा, ये मतलब डर का, सिक्योरिटी का डर का क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, चोरी चमारी, अच्छा, गुंडागर्दी, आए दिन मर्डर हो रहा है, रेशियो ऑफ मर्डर आप देख लो डाटा उठा के। हम चाणक्य बोलते हैं, हमारे यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हम पलायन करेंगे यार, ऑब्वियसली बाहर जाएंगे, जो हमको सिक्योरिटी दे रहा है उसके पास जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग प्लान करके बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, और वहाँ पे बस जाते हैं। अगर इंडस्ट्री रहता, मतलब अगर फ्यूचर इन द सेंस कि फ्यूचर में अगर इंडस्ट्री आता है तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? अब देखिए इसमें दो चीज़ आपको बताऊंगा। एक हो गए जो अब मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर हूँ बट मेरे को फील है कि मेरे को अपनी मिट्टी पे जाना है, लेकिन मेरा बच्चा अगर यहाँ पे पैदा होगा, उसकी अपब्रिंगिंग शुरू से यहाँ पे हो रही है, तो उसकी जो अटैचमेंट है, जिसको लव एंड अफेक्शन बोलते हैं, वो वहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, उसको अटैचमेंट एनसीआर की हो गई। तो जाहिर सी बात है मैं उस पर फोर्स नहीं करूँगा कि तुम गाँव पे चलो, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है ना इस जगह पे हुई है, तो उसको इससे फील है, बट मेरे को मेरे गांव से फील है। तो मैं चाहूँगा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ओल्ड, जो मीन्स पहले से जो आके माइग्रेट हैं वो जा सकते हैं, लेकिन माइग्रेट की जो पॉपुलेशन है, जो माइग्रेट से निकले हुए जो जनरेशन, न्यू जनरेशन, भाई न्यू जनरेशन को तो आप अभी आप देखें ना जेनजी जो हुआ, तो न्यू जनरेशन को मैं नहीं बोलूँगा कि वो रिटर्न करेंगे। हम वो जा सकते हैं ना, मेरा पैतृक है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो मैं जाऊँगा, थोड़ा सा दादाजी का है, बट बाप जा सकते हैं क्योंकि उनको उस प्रॉपर्टी से प्रेम है। तो मैं ये जो आप बोल रहे हैं ना पलायन, जो मीन्स रिटर्न करेंगे कि नहीं, ये 50-50 है। ओल्ड जनरेशन रिटर्न कर सकती है, जैसे मेरे पिताजी उड़ीसा से छोड़ के अपने गांव पे आ गए, बच्चे लोग जब एडुकेटेड होकर निकल गए बाहर, तो बट अब मेरा अपना ही भाई का बच्चा है या मेरा ही बच्चा है, अभी तो हुआ नहीं है, जो है वो रिटर्न करेगा, इसकी मैं सिक्योरिटी आपको नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली जहाँ पे वो पैदा होगा तो वो अपना उसको वहाँ उसकी अटैचमेंट हो जाए, ये ह्यूमन नेचर है। घर घर दारू बिहार में मिल रहा है, हाँ जी, होम डिलीवरी है, हाँ जी, हाँ जी, स्पॉट डिलीवरी, मैं तो एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। तो उसमें और क्राइम बढ़ने का चांस नहीं रहता है? सर उसमें 100% बढ़ा हुआ है क्राइम, इसमें और बेरोजगारी भी हो जाता है। उसमें तो गवर्नमेंट को भी पता है कि एक से डेली गवर्नमेंट का जो मेन काम है, गवर्नमेंट का मेन काम है सुरक्षा देना, हो तो शराबियों को पकड़ रही है, इन्वॉल्व होकर काम करवा रही है। आए दिन सुनने को मिल रहा है, आए दिन अच्छे अच्छे ऐसा ही पकड़े जा रहे हैं बिहार में, ये तो हम लोग बैठ के देख रहे हैं, तो दिख रहा है हम लोग को। तो अगर ग्राउंड लेवल पे सबको पता है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप पेपर में दिखा रहे हो कि मीन्स हमारी पूरा मीन्स ये है कि हम इस पे पूरा विन विन सिचुएशंस में है कि हमने शराब पे शराबबंदी, यार कहाँ से लागू होगा भाई? बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है दारू का, तो इससे क्राइम बढ़ नहीं रहा है? क्राइम बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अब एक चीज़ बताइए, जो सेलर्स है, हाँ, जो सेलर्स है, अब उसके अगेंस्ट में आप जाओगे, वो क्या करेगा? क्राइम ही करेगा, यही हो रहा है। और इसके चलते बेरोजगारी भी हो रहा है, जैसे कि बेरोजगारी तो है ही भाई, बेरोजगारी तो पीक पे है। मेरी 30-35 साल की उम्र में मेरे को फैक्ट्री दिख ही नहीं रहा है, ना ही कुछ प्लानिंग दिख रही है। अभी बीजेपी आई थी, बीजेपी की सरकार है बिहार में। बीजेपी की सरकार तो सर, बीजेपी और नीतीश जी की सरकार तो 20-25 साल से ही है ना वहाँ पे, मैं रैंडम डाटा बता रहा हूँ, 20-25। तो वो लोग एक ही गीत गाते हैं, पता है क्या? लालू 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 जी लालू जी। अरे यार लालू लालू करने से क्या होगा? करंट में आप हो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा सत्ता आपके हाथ में, फिर आप लालू लालू लालू, तो लालू मंत्र करके जी रहा है सब। मैं ना, देखिए मेरे को ना लालू जी का फेवर है, ना नीतीश जी का फेवर है, ना ही सम्राट जी का फेवर है। मैं एज ए ह्यूमन बींग, एज एक इंडियन नागरिक या भारतीय नागरिक या बिहारी नागरिक होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। बिहार में बहुत भ्रष्टाचारी है, मतलब बहुत सारा, तो इससे क्या बेरोजगारी हो रही है? अरे गुरुजी आप वीडियो में देखिए ना भाई, हम लोग दूर हैं लिटरली 1000 किलोमीटर, 800-900। आप एक चीज़ देखो ना, आए दिन पुल का वीडियो मनीष डालते रहता है, मनीष कश्यप जो अपना वो जो, तो अब एक वही फिर मैं बोलूँगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या हो सकता है? पुल गिर रहे हैं भाई, जो पुल गिर रहे हैं उस पर लोग को विश्वास टूट रहा है। मेरे को डर लगता है किसी पुल पे चढ़ने में, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो पीक पे। अब एक चीज़ बताइए, अब थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पर जो पुल का काम है क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का काम आए दिन कौन कर रहा होगा?
वर्कर ही कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग कर रहे होंगे। तो उनको तो ऑर्डर दिया जा रहा होगा ना, जैसे बचपन में नहीं सुनते थे कि 3 एक्का मिलाओ कि 2 एक्का मिलाओ सीमेंटेड। तो मटेरियल्स में ही खेल है, मटेरियल्स में खेल है, प्रॉपर मटेरियल्स नहीं है, मटेरियल्स की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं एक बच्चा का वीडियो देख रहा था, एक बच्चा का वीडियो मेरे को हिट कर गया है। एक बच्चा अपने में वीडियो बना रहा था, हिट ये किया है ना कि सरकार है, कोई भी चीज़ बिना सरकार का तो है नहीं। एक नॉर्मल बिस्कुट आप 10 रुपये खरीद रहे हो, मैं उसका नकल कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ चीज़ को, स्वीकार कर रहा हूँ, मैं बच्चा का वीडियो नकल करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक 10 का बिस्कुट आप लेने जा रहे हो तो उस पर पूरा क्राइटेरिया है कि प्रोटीन इतना, तो कैलोरी इतना, तो ये इतना, तो इतनी करोड़ों का आप ब्रिज बना रहे हैं, करोड़ों का रोड बना रहे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट का डाटा होना चाहिए ना कि आपने क्या मिला है, कितना मिला है, कहाँ से मिलेगा। साले तो सब तो चोर इन्वॉल्व है उसमें। मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे कि बीजेपी अभी इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वो बोल रही थी कि आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा, वो भी कैंपेन अपना सर देखिए ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ठीक है। जो चीज़ बिगड़ा हुआ है, आपको भी अगर मैं बैठा दूंगा ना वहाँ पे, तो आपको बैठा दूंगा ना, तो बैठने के पहले आप भी एक भूमिका बना दीजिएगा, जिसको बोलते हैं ना मीन्स शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लोभ से फंसने, तो जाल फेंक के लोभ से फंसा लेना है, उसके बाद होगा वही जो चल रहा है। अभी एक चीज़ बताइए, आपके पास रिवेन्यू है ही नहीं, ठेठ भाषा में मैं आ रहा हूँ, आपके पास पैसा है नहीं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? ये मुंह से बोल देने से नहीं होता है ना कि मैं सोने का चिड़िया बना दूंगा। भाई सोने का चिड़िया मत बनाओ ना, नॉर्मल स्टील का जाली तो लगा दो। आपको सारे बात का एक ही बात मैं बोलूँगा, बेरोजगारी पे फाइनल एक ही वर्ड्स में ख़त्म करूँगा। आपके पास रिवेन्यू है नहीं। जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू थी, जो लीकर, एक लीकर का जो डाटा, में हो सकता है मेरा डाटा गलत हो सकता है, एक लीकर बिवरेज कंपनी से क्या है कि 10 to 20% मैक्सिमम 100% आपका रिवेन्यू जनरेशन अदर सोर्सेज से आ रहा है ना, मैंने अदर रिसोर्सेज से, जिसमें 100 में 20 रुपये शराब देती है आपको गवर्नमेंट को रिसोर्सेज, तो उसको आपने ब्लॉक कर दिया है और अवैध व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, जो मीन्स इलीगल रूप से बेच रहे हैं। दारू तो बंद ठीक है ना, होम तो कहने का मतलब कि आपके पास रिवेन्यू है नहीं, मीन्स लक्ष्मी है नहीं, तो आप कहाँ से सुरक्षा दोगे, कहाँ से आप नौकरी दोगे, कहाँ से आप फैक्ट्री दोगे? इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप बिहार में युवा जो है, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो क्या आप दे सकते हो? सर सुझाव यही है कि मीन्स लॉ एंड ऑर्डर को जितना हो सके कंट्रोल कीजिए और ईमानदारी से काम हो, एक एक चीज़ की मेजरमेंट होनी चाहिए, एक एक चीज़ का एक, आप प्राइवेट सेक्टर में हर काम का एक टारगेट है, हर आप गवर्नमेंट सेक्टर में टारगेट सेट करो, उस टारगेट सेट आप कर रहे हो तो उस टारगेट पे रिजल्ट क्या आ रहा है, उस रिजल्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप सबसे पहले तो आप बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको ये आश्वासन दिलाइए विश्वास का कि सर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीनें इन्वॉल्व करा रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ। जो ज़मीनें आप किसान से लोगे, किसान को कम से कम ये चीज़ फील होनी चाहिए कि यार मैं गवर्नमेंट को ज़मीन दे रहा हूँ तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो हमको रिटर्न देगी, अच्छा देगी। तो कहने का मतलब कि जब तक ये सारा कौन करेगा, जो सत्ता में बैठे हैं। तो जब तक आप एक उद्योगपति को, वो भी व्यापारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोन्स लेके ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर जब वो 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको आप नियर फ्यूचर में उनको 4 रुपये की बेनिफिट्स नहीं दिखेगी, 2 लगा करके वो अपना 2 लॉस तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो भी कहीं से कर्जा लेकर ही करेंगे। तो ओवरऑल कन्वर्सेशन में फाइनल बात मेरा यही है कि आप उद्योगपति का दिल जीतने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर पूरा टाइट कीजिए। आपको जहाँ लौंडे लापाड़े मिल रहे हैं ना, तो आप उसमें दिखाओगे कि फलाना को मार दो, ढिमकाना को मार दो, इस जात को गोली नहीं चलाना है। तो ओवरऑल कन्वर्सेशन में क्या है, जो जातिवाद वहाँ पे पीक पे है। जातिवाद है, और वहाँ पे क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब सारे चीज़ में गवर्नमेंट को नहीं बोलूँगा, वहाँ के लोग में भी कमी है। लोग में क्या कमी है बताओ? लोग में यही कमी है कि मीन्स हर गांव में, मतलब गांव वाले हैं ना, हर गांव में देखोगे ना, हर गांव में आपको 4 पैजामा कुर्ता वाले ऐसे मिलेंगे वहाँ पे। उनका काम ही है नेताजी का दरबारी करना। और उनकी ज़िंदगी भी दरबारी करते करते ख़त्म हो गई। और उन 4 आदमी का काम है ना कि उस मोहल्ला में सेट रखना कि फलाना जी को वोट देना है, ढिमकाना जी को वोट देना है। और उनका काम क्या है, नेताजी उन पर कुछ एक्स अमाउंट या एक्स कुछ खर्चा कर दिए। तो ये चीज़ बताइए, जो लालचपन है वो लोगों में भी है।
मैं एकदम डंके की चोट पे कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि एवरी इंडिविजुअल बिहारी लोग, अभी जो न्यू जनरेशन है उसे हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई जात पात से उठ करके अपने को डेवलप कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, जो आपकी ड्यूटी है उसको तहे दिल से कीजिए, ऑटोमेटिक स्टेट डेवलप होगा। लेकिन ये सारा चीज़ करवाएगा कौन? जिसको हम सत्ता में बैठाए हैं। अभी एक जो भरत तिवारी जी का जो हुआ, हाँ हाँ हाँ, वो आप देख लो, अभी तो उनको न्याय नहीं मिला। उस पर हम क्यों जाएंगे? वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। हाँ। आप बोलोगे फिर फेवर में जाओगे, नहीं बोलोगे अनफेवर में जाओगे, तो बोल के फंस। अब अभी तो ऐसा इन्वायरमेंट है कि अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो डर है। हाँ है, इसीलिए बहुत लोग बहुत चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं, मुर्दों की तरह जी रहे हैं। तो मुर्दों की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जिए ना यार। तो सुधार होगा, उसके लिए आपको ईमानदारी से रहना होगा।